नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई परमेश्वर सर में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संस्कृत ज्ञान प्रसार कक्षा 7 के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाली इनिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे? मैगस्थनीज। किनको भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो कराड को। रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में किस वंश में हुआ था? तो इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। परमार्थ के रचनाकार कौन है? तो जैसी यानी मलिक मोहम्मद जैसी। ज्ञान शक्ति है जिनको कहा है फ्रांसिस वेकन ने। क्रूस सम्मानित चिन्ह है किसका? ईसाइयों का क्रूस। पांडिचेरी किस महापुरुष की जन्म तपस्थली है? तो महर्षि अरविंद की। सूर्य ग्रहण किस तिथि को लगता है? तो अमावस्या को लगता है। जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत है सम्यक दर्शन। क्या है? सम्यक दर्शन है। शिवा तू धर्म और संस्कृत के लिए आजीवन युद्ध कर, यही मेरी गुरु दक्षिणा है, किसने कहा था? गुरु समर्थ रामदास ने। परित में जिन्होंने श्रेष्ठ त्याग किया है तो कौन? शिव और दधीच जी। गोवा पहले कहलाता था क्या? गोपपत्तड़ और गोमंत। मेरी दृष्टि में ईश्वर इस संसार में सर्वव्याप्त एक महान नियम है, यह कथन किसका है? तो आइंस्टीन का। किसने? आइंस्टीन का। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों में किसे वेद विरुद्ध और त्याज माना गया है? तो तीनों को। बहुविवाह, बाल विवाह और सती प्रथा, तीनों को। पारसियों का धर्म ग्रंथ है अवेस्टा। पारसियों का धर्म ग्रंथ क्या है? अवेस्टा है। अगला है गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही गुरु मानने का निर्देश दिया गुरु गोविंद सिंह। सरदार भगत सिंह ने किस संगठन को बनाया था? नौजवान सभा। एन इंडियन पिलग्रिम्स जिनकी आत्मकथा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। जिस विदेशी यात्री ने वाराणसी में संस्कृत और खगोल विद्या का अध्ययन किया तो कौन था? अल्बरूनी था। हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? मातृदेव की। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया है किसमें? पाली में। किसमें लिखा गया है? पाली भाषा में लिखी गई है। 15 अगस्त मेरे जीवन में सबसे बड़ा अद्भुत और प्रेरक दिवस है, कथन किसने कहा था? माउंट बेटन ने। स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्व का मोती किसे कहा जाता था? सिंगापुर को। जो यूरोप का वाराणसी उपनाम से जाना जाता है लीडन सिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? नर्मदा जिले में। जैन धर्म के जिन तीर्थंकर को आदिनाथ कहा जाता है कौन है? ऋषभदेव। जगन्नाथपुरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, संघ क्षेत्र, इन तीनों सही है। हमारे देश का नाम भारत किसके नाम से पड़ा? शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर। वह स्थान जिसे हिंदू बौद्ध और जैन तीर्थों का संगम कहलाता तो क्या है वह? राजगृह। कौन है? राजगृह है। जनकपुर वासियों को राम लक्ष्मण पहले दृष्टि में कैसे दिखे? तो पवित्र, सज्जन, धर्मात्मा, ज्ञानी, गुणवान, तीनों रूप में दिखे थे। अगला है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है आत्म उन्नति, सद्गुणों का विकास। अपनी भूल को समझना, उन्हें सुधारना ही प्रगति का मूल मंत्र है, किसने कहा था? अरस्तु ने। कोई संस्कृत विश्व को प्रकाश दे सकती है, वह तो भारतीय संस्कृति। किसका कथन है? रोमेओ रोला का। सम्मान ही सद्गुणों का पुरस्कार है, किसका कथन है? तो सिसरो का। अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन करना चोरी है, तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। यूनानी आक्रमण सिकंदर का गुरु कौन था? तो अरस्तु था। आयुर्वेद शास्त्र में त्रिदोष कहा गया है, वात को, पित्त को, कफ को, अर्थात तीनों को कहा गया है। आर्यभट्ट किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? नालंदा के। अपना बलिदान देकर जिस राजपूत सरदार ने महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा की कौन था? सरदार झाला। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित है? व्याकरण से। प्रसिद्ध कुंभ स्थल जो गोदावरी तट पर स्थित उसका नाम है नासिक है। 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रमुख कौन थे? तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, इन तीनों सही है। समुद्र में प्रतिदिन ज्वार किस कारण से आते हैं? तो पृथ्वी के उपकेंद्री बल से। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। चंद्रमा का आकार पूर्ण कब होता है? तो पूर्णिमा को। भारतीय संस्कृत में
संबंधों में सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया गया है माता को। किसको? माता को दिया गया है। आगे भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन कहलाते थे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। मानव जीवन में समस्त दुखों का प्रमुख कारण क्या है? अज्ञान, अशक्ति, अभाव अर्थात तीनों। गीता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान। कुरुनाडु शब्द किस राज्य के नाम की उत्पत्ति है? तो कर्नाटक। इंडोनेशिया में विश्व स्तरीय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव आयोजित किया गया था। कब? 7 सितंबर 1971 में। किसे लघु भारत कहा जाता था? मॉरिशस को। गांधी जी ने किस ग्रंथ को अपना आध्यात्मिक ग्रंथ माना था? किसको? गीता को। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है, यह किसने कहा था? पंडित श्री राम शर्माचार्य। जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, कौन है? दादा भाई नौरोजी है। जो नरम दल के नेता और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? देवेंद्रनाथ टैगोर के। बुद्ध चरितम के रचनाकार अशोक घोष किसके आध्यात्मिक गुरु थे? तो कनिष्क के। गांधी जी की स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अस्त्र क्या थे? सरकारी गलत है, सत्याग्रह और अहिंसा, यानी तीनों। 13वीं शताब्दी में पांड्य राज्य की यात्रा पर कौन आया था? मार्को पोलो। 6वीं शताब्दी पूर्व 16 जनपद एवं उनके वर्तमान नामों में जो कौन सा बेमेल है? द्वारावती और वाराणसी बेमेल है। अगला प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक में जो बेमेल है तो न्याय करार है। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की क्या विशेषता थी? निर्भीक सत्यवादी। स्वामी विवेकानंद किनके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस के। स्वामी विवेकानंद का जीवन का क्या उद्देश्य था? विश्व बंधुत्व, विश्व एकात्मा, विश्व शांति, तीनों। शिकागो यात्रा से पूर्व को पहली बार स्वामी विवेकानंद से जिन्होंने संबोधित किया था खेतड़ी नरेश ने। शिकागो में स्वामी विवेकानंद का सेवक किया था श्रीमती श्री जॉर्ज हेल। राजा जनक का मूल नाम क्या था? शालिध्वज। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस छंद में हुई है? तो अनुष्टुप में। रामायण किस युग से संबंधित है? त्रेता युग से। अवधी भाषा में रचित रामायण है रामचरितमानस। समस्त पर्वतों में देवात्मा यानी पर्वतों का राजा के नाम से प्रसिद्ध है हिमालय। रामचरितमानस के रचनाकार कौन थे? तुलसीदास थे। महाभारत युद्ध में जिस व्यूह के अंतर्गत अभिमन्यु का वध हुआ वो क्या था? चक्र। महाभारत कालीन मेरु और मंदराचल पर्वत के मध्य स्थित नदी कौन थी? सलौरा। पांडवों ने खांडव वन के स्थान पर क्या कौन सा नगर बसा? इंद्रप्रस्थ है। इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है? किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? तो आर्यभट्ट ने। आगे है किसने सर्वप्रथम शून्य को अंक माना और इसका गणितीय प्रयोग किया था? ब्रह्मगुप्त। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? वीरद्रथ है। हिंदी के अतिरिक्त जो भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है क्या? मराठी। स्वामी राम तीर्थ के जीवन में दीपावली के पर्व जो प्रमुख घटनाएं घटी वो क्या है? जन्म हुआ, संन्यास ग्रहण किया, जल समाधि, तीनों। हजरत मूसा किस धर्म के प्रवर्तक थे? यहूदी। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। पृथ्वी का सबसे बड़ा भूखंड का नाम क्या है? यूरेशिया। कन्फ्यूशियस प्रमुख धर्म है चीन का। आदि शंकराचार्य द्वारा उत्तर दिशा में स्थापित मठ क्या है? ज्योतिर्मठ है। भारतीय ध्वज में हरा रंग क्या है? हरियाली का प्रतीक है। भारतीय समय चीन अशोक स्तंभ पर अंकित है क्या? सत्यमेव जयते। विनायक नरहरि भावे का मूल नाम क्या है? विनोबा भावे। किस भारतीय वैज्ञानिक को वैज्ञानिक शोध के अंतर्गत कला और संगीत के रूप में विशेष रुचि थी? कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। भीमराव अम्बेडकर किस विधा विद्वान थे? तो अर्थशास्त्र और न्यायशास्त्र। सत्य के साथ मेरा प्रयोग आत्मकथा है महात्मा गांधी। फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं कौन? बाल गंगाधर तिलक। चित्त शुद्धि का आधार है क्या? संस्कार। आत्मबल संपन्न व्यक्ति होता है ओजस्वी, तेजस्वी और वर्चस्व, तीनों। पुष्कर तीर्थ स्थित है कहाँ? अजमेर में। स्वामी विवेकानंद की इंग्लैंड में जन्मी शिष्या थी कौन? एलिजाबेथ नोबेल मैकलियाड, श्रीमती सेरेबुल। तंबाकू जो हानिकारक पदार्थ है निकोटीन, आर्सेनिक और कुल्टा, तीनों पाए जाते हैं इसमें। किसी भी राष्ट्र को महानता का आधार है संस्कृति। राष्ट्रीय नदी है गंगा। मनुष्य पर जो ऋण माने जाते हैं वो क्या है? पितृऋण, देवऋण और ऋषि ऋण, तीनों। जो गांधी जी की मानस पुत्री कही जाती है वो क्या है? मैडलिन स्लेड है, यानी मीराबेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत में आया था? तो चंद्रगुप्त
विक्रमादित्य मौर्य के। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने पर लाठीचार्ज से महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाठीचार्ज किसने कराया था? सैंडर्स ने। महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह ने जेल में किस पुस्तक की रचना की? तो स्वाधीनता की लड़ाई का पहला उभार, आइडियल ऑफ सोशलिज्म, आत्मकथा, द डू टू डेथ है तीनों। बारडोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अनिद्रा रोग दूर करने की जो आसन किया जाना चाहिए वो क्या है? शवासन। भगवद गीता में मनुष्य के असंयमित मन को उसका माना गया क्या है? शत्रु, उसको शत्रु माना गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों चाहे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।